नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। अगर आप संगीत सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं या कि आप गायकी सीख रहे हैं, तो इन तीनों विषय के स्टूडेंट जो भी हैं उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जो कि है हम सुरों को कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्वर कोमल स्वर है और कौन सा स्वर शुद्ध स्वर है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप हारमोनियम बजाना भी सीखना चाहते हैं तो ये विषय को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शुद्ध और कोमल स्वर को नहीं पहचानेंगे तो आपके लिए हारमोनियम बजाना असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें ये चीज़ जानना चाहिए। और अगर आप गाना सीख रहे हैं तो आप रागों को सीखेंगे, आप अलंकारों को करेंगे, आरोह अवरोह करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें सुर को पहचानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा स्वर शुद्ध है और इसका साउंड क्या होता है, कैसे कोमल स्वर किस तरीके से सुनाई देता है, शुद्ध स्वर कैसे सुनाई देता है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं चीज़ के ऊपर बात करूंगा, ताकि आपका जो आगे आने वाला संगीत का फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट रहे। अब दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा जो कि आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हम सुर की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा स्वर कोमल है और कौन सा स्वर शुद्ध है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे होते हैं 12 प्रकार के। अब 12 प्रकार के कैसे होते हैं? शुद्ध और कोमल स्वर मिला करके ऐसे हमारे 12 स्वर होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के और स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? एक होता है चल स्वर और एक होता है अचल स्वर। अब चल स्वर क्या होता है? चल स्वर ऐसे स्वर हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, यानी कि हम उनको कोमल स्वर भी बोलते हैं। अगर वो स्वर अपने जगह पे निश्चित हैं तो हम उनको बोलेंगे शुद्ध स्वर, और अगर जो चलायमान है वो होते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? रे, गा, धा, नी और मा। ये होता है हमारा कोमल स्वर। कितने हो गए? 5 हो गए कोमल स्वर। और 7 हमारे क्या होते हैं? शुद्ध। कैसे? सारे गामा पाधा नी। अगर ये अपने स्थान में बज रहे हैं, मैं आपको एक बार बजा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर ये अपने स्थान में देखिए बज रहे हैं, सारे गामा पाधा नी। अब ये देखिए, ये अपने स्थान में है, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ये तीनों ये 7 स्वर अपने स्थान में हैं। इसका मतलब ये हमारा शुद्ध स्वर है अभी। तो ये 7 हमारे शुद्ध स्वर हो गए एक सप्तक में। अब कोमल, अगर इसी में देखिए, कोमल हमने क्या क्या बताया आपको? रे, गा, धा, नी और मा। अब देखिए कोमल स्वर की मैं बात करूं तो कोमल स्वर यहीं पर अगर मैं बोलूं कि जैसे हमने सा बजाया, ये रे शुद्ध था, अब एक स्थान नीचे आएगा, ये हमारा कोमल हो जाएगा। इसी तरीके से ये गा शुद्ध है, एक स्थान नीचे आएगा तो ये गा हमारा कोमल हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा मा होता है, पा हो गया, और ये धा होता है तो धा से एक स्थान नीचे आएगा तो ये धा कोमल बन जाएगा। नी ये है, एक स्थान कोमल नीचे आएगा तो ये नी बन जाएगा। तो इस तरीके से अब ये जो है रे, गा, धा, नी और माँ को भी मैंने आपको नहीं बताया, माँ को बताता हूँ माँ कैसे कोमल होता है कि तीव्र होता है। ये चीज़ अभी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब देखिए, रे, गा, धा, नी और माँ, ये 5 स्वर हो गए विकृत और ये 7 हो गए हमारे शुद्ध। अब कुल मिलाकर के जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई उसको बस निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि अगर उसका जगह नहीं बदलती है, कोई भी सुर है अगर अपने जगह पर है, जैसे सारे गामा पा धा नी, तो ये हो गया हमारा शुद्ध। अब अगर ये अपने स्थान से नीचे आते हैं तो वो स्वर हो जाते हैं कोमल। तो ऐसे कौन से स्वर हैं? ऐसे हैं केवल 5 स्वर, रे, गा, धा, नी और मा। आप कॉपी में इसको लिख सकते हैं। अब कोमल स्वर की पहचान कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। कोमल स्वर की पहचान करने के लिए आप जो भी आपका ओरिजिनल सुर है, जैसे कि रे, ये शुद्ध रे हो गया, इस रे से एक सुर नीचे, ये हमारा होता है कोमल रे।
इसी तरीके से ये शुद्ध गा होता है, शुद्ध गा से एक स्वर नीचे आ जाता है कोमल गा। इसी तरीके से शुद्ध धा ये हो गया, इस शुद्ध धा के नीचे एक सुर आ जाता है हमारे यहाँ पे कोमल धा। इसी तरीके से ये हमारी शुद्ध नी है, इस शुद्ध नी से एक सुर नीचे आ जाता है कोमल नी। कहने का मतलब कि शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे हमारा कोमल स्वर स्थापित होता है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई पूछता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कोमल स्वर क्या होता है। और अगर हमें हारमोनियम में बजा करके बताना है तो भी हम बजा सकते हैं, क्योंकि हमने शुद्ध स्वर बजा लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, इतना हमने बजाया। अब हमें ये मालूम है कि रे गा धा नी और मा ये कोमल होते हैं। तो माँ को अगर मैं छोड़ दूँ तो अभी रे गा धा नी की मैं बात करूँ तो रे गा धा नी जो होता है ये हमारा एक सुर नीचे आता है, शुद्ध स्वर से एक सुर नीचे आता है। रे एक सुर नीचे आ गया, गा एक सुर नीचे आ गया, धा एक सुर नीचे आ गया और नी एक सुर नीचे आ गया। अब बात करता हूँ माँ की। माँ हमारा देखिए, माँ तीव्र होता है, माँ हमारा कोमल के अंतर्गत नहीं आता है। अभी मैंने आपको बताया पहले इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 5 स्वर, उसको विकृत स्वर बोलते हैं। तो इस तरीके से विकृत स्वर में ये हमारा तीव्र विकृत बोला जाता है। माँ जो है वो तीव्र विकृत बोला जाता है। और जो है हमारा जो और सुर है रे गा धा नी, ये हमारा कोमल विकृत बोला जाता है। मैंने आपको शुद्ध और कोमल शुरुआत में इसलिए बताया क्योंकि विषय की शुरुआत इसी तरीके से की जाती है। मैं सारी चीज़ें आपको अगर डिस्कस कर दूंगा पहले ही तो आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आ जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है कि कोमल स्वर आप जानते हैं, कोमल स्वर ना बोल करके इसको हम विकृत स्वर और तीव्र विकृत बोलेंगे, या कि आप इसको कोमल स्वर ना बोले, इसको तीव्र बोल दे, तीव्र स्वर। तो तीव्र स्वर होता है माँ। तो तीव्र कहाँ लगता है? तीव्र एक सुर नीचे नहीं लगता है, तीव्र लगता है एक सुर ऊपर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोमल स्वर की पहचान क्या है, कोमल स्वर की पहचान है कि शुद्ध स्वर से एक सुर नीचे, और तीव्र स्वर की पहचान है कि शुद्ध स्वर से एक सुर ऊंचे। तो अगर माँ हमारा ये बनता है तो इससे एक सुर ऊंचे हमारा ये तीव्र माँ बन जाएगा। ध्यान में रखना है, तीव्र स्वर केवल संगीत में एक होता है और वो है ये वाला माँ। शुद्ध माँ से एक सुर ऊपर हमारा तीव्र माँ लगता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी पता लग गई होगी। शुद्ध स्वर और कोमल स्वर में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सारे डाउट लेने के तैयार हूँ और आपको वहाँ पे सल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। आखिरी में एक बार और बताना चाहूँगा कि शुद्ध स्वर अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोमल विकृत और एक होता है तीव्र विकृत। तो कोमल विकृत के अंतर्गत रे गा धा नी आता है, 4 स्वर आते हैं। और हमारा जो तीव्र विकृत होता है तो तीव्र विकृत में केवल एक स्वर आता है, 5, यानी कि माँ। इस तरीके से 5 स्वर हो गए टोटल। तीव्र विकृत माँ, कोमल विकृत रे गा धा नी 4, 5 स्वर हमारे विकृत बन जाते हैं और 7 स्वर हमारे शुद्ध बन जाते हैं अगर वो अपने शुद्ध स्थान पर हैं तो 7 और 5 मिलाकर के कुल हो जाते हैं 12 स्वर। तो कुल संगीत में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर हमारे कुल मिलाकर के होते हैं। इसी तरीके से वीडियोस के लिए बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें।